हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार में। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अतीक अहमद खान 171 मानखुर्द शिवाजी नगर से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भर चुके हैं और चुनाव में प्रचार प्रसारण में लगे हुए हैं। सहारा अधिकार से बात करते हुए उन्होंने अपने कई विजन्स मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता के लिए बताए, जिसमें से सबसे पहला है एमएलए बनने के बाद जब तक एसएमएस कंपनी बंद न करवा दूं घर नहीं जाऊंगा। सेकंड, इनका जो विजन है वो है एमएलए कार्यकाल 24 घंटा जनता की सेवा के लिए खुला रहेगा। इनका तीसरा विजन है महिलाओं के लिए मैटरनिटी अस्पताल बनेगा जिससे मुफ्त डिलीवरी की सुविधा होगी। इनका चौथा विजन है आईसीयू कार्डियक एम्बुलेंस 24 घंटे कार्यालय के सामने आपकी सेवा में रहेगी। इनका पांचवा विजन है शिक्षा के लिए विद्यार्थी को सरकारी योजना में लगने वाले ज़रूरी कागज डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट फ्री में बनकर मिलेगा। इनका पांचवा विजन है जीतने के 1 साल के अंदर बीएमसी के सभी स्कूल को 10th तक अंग्रेजी मीडियम करवाएंगे। इनका 6th विजन है हर साल 100 यतीम या गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे। इनका 7th विजन है 3 महीने के अंदर नशा मुक्त केंद्र बनेगा। इनका 7th विजन है पानी का नया कनेक्शन पेपर और मीटर के साथ बीएमसी की तरफ से लगवा कर दिया जाएगा। इनका 8th मिशन है जनता को दस्तावेज मार्गदर्शन शिविर द्वारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड बनवाने में मदद की जाएगी। इनका 9th विजन है पीएसआई, एमपीसी, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस के लिए काबिल स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग दी जाएगी। इनका 10th विजन है पुलिस द्वारा नशे के तमाम अड्डे को खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इनका 11th विजन है कैंसर, टीबी, डायलिसिस, हार्ट जैसी बीमारियों के लिए अस्पताल खोला जाएगा। आज सहारा अधिकार से बात करते हुए अतीक खान ने काफ़ी अपने विजन्स के बारे में बात की। यहाँ की जनता का काफ़ी समर्थन देखने को मिला। अब देखना ये है कि इस सियासी माहौल में आने वाले समय में एआईएमएम उम्मीदवार अतीक अहमद खान को मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता का किस तरह का समर्थन मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आप जानते हैं जब हमारी बहू और बेटी जब कॉलेज में जाती थी हिजाब के मसले पे अगर कोई बोलता है तो अतीक सर बोलता है। और याद रखिए आपके मसले पे हर मुद्दे पे बोलने वाला एक ही शख्स है। गोवंडी के अंदर अगर कोई शख्सियत अगर मौजूद है तो वो शख्सियत है अतीक सर, अतीक सर, अतीक सर। आप नाजायज कब्जा हो रहा था ऑल इंडिया मुस्लिमीन की तरफ से गोवंडी में आज अतीक खान की बहुत ही बड़ी रैली दिखाई दे रही है। आपको बता दें यहाँ की जनता काफ़ी समर्थन दे रही है अतीक खान को। यहाँ की स्थानीय मुद्दों को लेकर खास तौर पर गोवंडी की जनता ने अतीक सर के ऊपर अपना भरोसा जताया है। और आपको बता दें इनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे अहम मुद्दों को लेकर इस समय विधानसभा चुनाव में अतीक उतरे हैं। सर वेलकम टू सहारा अधिकार। कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल एस्टैब्लिशमेंट लेटर नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट लेटर लाकर उसमें पूरी तरह से सुविधाओं का हम इंतजाम करवाएंगे। और अगर आपने देखा होगा तो जितने बीएमसी स्कूल्स हैं अभी 10th एक भी नहीं बीएमसी स्कूल है, खाली पोस्टर्स लगे 10th तक हो गया। यहाँ पर 10th तक के बीएमसी स्कूल लाने का हम काम करेंगे। इसके अलावा कब्रस्तान की चोरी कर ली गई थी बिल्डरों के द्वारा, ये पिछले एमएलए के साठगांठ के साथ उस कब्रस्तान को हमने छीन कर लेकर आया। लेकिन ऐसे कभी कोई कब्रस्तान की ज़मीन या कोई मैदान चोरी ना हो उसका हम ख्याल रखेंगे। और कब्रस्तान की जो नई जगह की अलॉटमेंट की ज़रूरत है उसको हम लाकर देने का काम करेंगे। अब यहाँ की माँ बहनों को इज्जत दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। बीबी फातिमा डिग्री कॉलेज का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि लैंड देखना शुरू कर दो। हम लैंड पहले से भी देख रहे थे। इंशाअल्लाह बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर बनाकर बच्चियों को पढ़ने का इंतज़ाम करेंगे। यहाँ के हर मुद्दों को ऊपर असेंबली के ऊपर आप ज़ोरदार आवाज़ सुनेंगे, पॉलिसी लेकर आएंगे, नशे को ख़त्म करवाने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। और इन सबसे हटकर जो सबसे ज़रूरत की चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नामूस रिसालत बिल, वो हम विधानसभा के अंदर प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद सारे काम हम करने जा रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि मुफ्ती सलमान नदवी की कॉन्क्लेव में आने वाले हैं और वो भी सब अपना समर्थन दे चुके हैं। और इंडिया की बहुत बड़ी रैली की
थी और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। क्या लगता है आपको गोवंडी की जनता इस समय आपको किस आधार पर चुनकर लाएगी? वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने जेपी की मीटिंग अटेंड की, सारे लोगों ने वोट भी किया। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो काम है, चाहे वो हैदराबाद के अंदर हो या चाहे वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं यहाँ का लोकल कैंडिडेट हूँ, लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो काम है उससे 75% जो लोग हैं, जनता जो है वो वोट करने वाली है, और 20-25% लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे भी वोट करने वाले हैं। तो फॉर श्योर 23 तारीख को पूरे मानपुर शिवाजी नगर असेंबली में MIM का झंडा फहराने जा रहा है, हरा झंडा फहराने जा रहा है, और इंशाल्लाह MIM की सीट आने जा रही है। शिवाजी नगर मानपुर असेंबली MIM का गढ़ बनने जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि गोवंडी के टॉप 3 प्रायोरिटीज आप किसको रखेंगे? अगर आपकी जनता अगर आपको सिलेक्ट करके लाती है तो सबसे टॉप 3 काम सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम नामूस रिसालत बिल, ये हमारी प्रायोरिटी में है। दूसरा, नशा यहाँ से ख़त्म करना, ये हमारी प्रायोरिटी में। और तीसरा, बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज हमारी प्रायोरिटी में है। इसके बाद एम्बुलेंस की जो कमियाँ, यहाँ पर एम्बुलेंस की कमी लाना, एजुकेशन को ठीक करना, ये तो मेरा पर्सनल फर्ज बनता है, इसको मैं ऐसे भी करने वाला हूँ। लेकिन ये 3 प्रायोरिटीज़ हमारी है। सर, विधानसभा चुनाव चर्चे का काफ़ी ज़्यादा विषय है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, तो आप उस चीज़ को लेके क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था कटोगे तो बटोगे, उसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, दलित कम्युनिटी के ऊपर, और पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको मैं कहता हूँ अगर आप बटोगे तो कटोगे, क्योंकि कहीं दलित मारा जा रहा है, कहीं मुस्लिम मारा जाता है, कहीं पिछड़ा मारा जाता है, कहीं क्रिश्चियन मारा जाता है, कहीं सिख को मारा जा रहा है। तो जितनी माइनॉरिटीज़ है, सारी माइनॉरिटीज़ को एकत्रित हो जाना चाहिए, वरना कटोगे तो बटोगे, ये बात तय है। और योगी आदित्यनाथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नारा देने वाले, हिंदू राष्ट्र का जो नारा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नारा है। भारत का संविधान कहता है बेसिक फीचर, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता, जिसको पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, बेसिक फीचर के अंदर आता है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और सेक्युलरिज्म पार्ट ऑफ अस बेसिक फीचर। उसके खिलाफ जाकर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, तो वो गैर हिंदुस्तानी लोग हैं, वो इंडियंस नहीं है, उन्हें इंडिया की कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें सिर्फ लोगों को डिवाइड करके वोट पोलराइज करके अपने पास लेना, इसीलिए इस तरह का नारा देते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुई है, ऐसे 6 हत्याकांड हो चुके हैं हमारे महाराष्ट्र में। आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए आप क्या मुद्दा उठाओगे? देखिए, आर्म्स कहाँ से पहुँच जाते हैं, किसी गैंगस्टर का नाम कहाँ से आ जाता है, लोगों के पास आर्म्स पहुँच कैसे जाते हैं। और मुंबई पुलिस इतनी वर्ल्ड की महान पुलिस मानी जाती है, इनकी नज़रों से इनका इंटेलिजेंस कैसे चूक जाता है, जो बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को लोग गोली मारकर चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। इस सरकार के अंदर, शिंदे सरकार के अंदर बाबा सिद्दीकी जैसे उनके ही नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? अगर सुरक्षा की गारंटी चाहिए तो आप MIM के 16 कैंडिडेट जिता कर दीजिए, सुरक्षा की गारंटी मिलेगी इंशाल्लाह। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अतीक खान, जिन्होंने 7 से आज इनिशिएटिव गोवंडी की जनता के लिए इन्होंने रखा है। और सबसे पहले जो इनका इनिशिएटिव जो होगा वो नामूस रिसालत बिल को पार्लियामेंट में पास करवाना होगा। अब देखना ये है कि गोवंडी की जनता कितना इनसे इन्फ्लुएंस होती है और आने वाले चुनाव में किस तरीके का पार्टी को रिस्पॉन्स मिलता है। के लिए देखते रहिए सहारा।